जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अतर अब्बास एंड यू आर वाचिंग असील क्लब एंड पोल्ट्री। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटोमेटिक कंप्यूटर कंट्रोलर के बारे में, जो कि हम इंक्यूबेटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग और साथ ही साथ मैं इसकी कंप्लीट वायरिंग डायग्राम या वायरिंग करके भी इवन दिखाऊँगा आपको, और साथ साथ मैं इसकी कंप्लीट सेटिंग भी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। इसको जब हम खोलते हैं तो इसके अंदर हमें एक मिल जाता है कंट्रोलर। ये रहा इसका कंट्रोलर जी। इसके अंदर ये मुख्तलिफ बटन हैं और ये क्या क्या करते हैं मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पे कनेक्शंस करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे मिल जाता है ह्यूमिडिटी सेंसर। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, देखने से भी काफ़ी अच्छी लग रही है। उसके रिज़ल्ट भी सुनने में आया कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और साथ हमें बॉक्स के अंदर एक और चीज़ मिल जाती है, वो है टेम्परेचर सेंसर। इनकी वायर्स भी ठीक ठाक लंबी हैं और मतलब आप इसको अच्छी तरह से किसी भी अच्छे इंक्यूबेटर के अंदर प्लेस कर सकते हैं। 500, 1000 अंडे, 2000 अंडे तक के लिए भी बहुत अच्छा कंट्रोलर है। तो बॉक्स हम रख देते हैं साइड पे, और आपको इसकी मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ वायरिंग कि इसकी कनेक्शंस किस किस तरह से करने हैं। अब ये देखिए, इसकी हैं ये 3 वायर्स, रेड, ब्लैक एंड येलो। वन, टू और 3 के अंदर इसके लगेंगे कनेक्शंस। अच्छा जी, अब ये +5 वोल्ट लिखा है, तो रेड का मतलब होता है प्लस, हम इसके अंदर लगा देंगे ये प्लस। अच्छा जी, रेड लगाने के बाद अब ये देखें ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब होता है ब्लैक, इसमें हम लगा देंगे ये ब्लैक वायर और इसको अच्छी तरह टाइट कर देंगे। और ये जो रह जाती है येलो, इसको हम लगा देंगे 2 में। लें जी, हमारा ह्यूमिडिटी सेंसर इसके साथ अटैच हो चुका है। नेक्स्ट अब हम लगाएंगे इसके अंदर हम ये टेम्परेचर सेंसर। अच्छा, अब कुछ सेंसर्स जो आते हैं उनके साथ एक रेड वायर होती है और एक ब्लैक वायर होती है, तो फिर हमें देख के लगाना पड़ता है कि कौन सी इसमें लगेगी। अदरवाइज़ जब दोनों ब्लैक हैं तो हम 4 और 5 किसी में कोई भी वायर लगा सकते हैं। इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं, आप सिंपल सी वायर लगाएँ और आपके कनेक्शन हो जाएंगे। लें जी, ये हमारे हो गए सारे कंट्रोलर्स इसके साथ लग गए, सेंसर्स लग गए इसके साथ। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके पावर सप्लाई के ऊपर। मैंने ये बना के रखे हुए हैं इस तरह से, ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें लगेगी पावर सप्लाई। अच्छा, अब इसके अंदर आप देखें यहाँ पे 13 और 14 के अंदर आप लगा दें पावर सप्लाई। ये देखें, लें जी, इसके अंदर लग गई हमारी पावर सप्लाई 220। अच्छा, अभी ये मैं बता दूं, ये जो पूरा हमारा ये कंट्रोलर है ये 220 वोल्ट्स पे चलता है। ये देखिए 220 वोल्ट्स के ऊपर चलता है ये सारा वाला। और इसके साथ अब मैं आपको इसके कनेक्शंस करना बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ ये हीट 1 और हीट 2 इनका क्या मकसद होता है। बड़े इंक्यूबेटर्स के अंदर आप क्या करते हैं, 2 हीटर्स लगाते हैं। जब आपका टेम्परेचर थोड़ा सा भी डाउन होता है तो सारे हीटर्स नहीं चलते हैं, आपका हीट 1 पे जो हीटर लगा होगा वो चलेगा। ये चाइनीज़ में लिखा हुआ है मेन, इसका मतलब है मेन, और इसका मतलब है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सेकेंडरी, मतलब जब मेन आपकी हीट पूरी नहीं कर पाएगा तब हमारा ऑक्सिलरी ऑन होगा। इससे क्या होता है, पावर सेविंग होती है और आपका इंक्यूबेटर ज़्यादा एफिशिएंट रहता है। तो मैं आपको यहाँ पे कनेक्शंस करके दिखा देता हूँ। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं जी मेन हीटर की। अब सिंपल है, इसके अंदर कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। सिंपल आपने जिस तरह एक हीटर है उसके अंदर से 2 वायर्स निकल रही होंगी, या बल्ब है या जो भी है, सिंपल एक आपने इसमें लगा देना है और एक आपने इसमें लगा देना है। अभी हम ऑक्सिलरी ले लेते हैं, इसकी एक वायर आप इसमें लगा दें और एक उसमें लगा दें। इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव वाला सीन नहीं होता क्योंकि 220 वोल्ट्स है, तो ये आप किसी में कोई भी वायर लगा दें तो ये काम चल जाएगा। इसी तरह ये हीट 2। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसके अंदर। ये देखिए, जो हीट 1 है ये मेन हीटर है और जो हीट 2 है वो ऑक्सिलरी हीटर है।
अच्छा, जो ऑक्सिलरी हीटर होता है इस पे आप लोड ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसने कुछ देर के लिए चलना होता है। जो प्राइमरी या मेन हीटर है इसने काफ़ी देर के लिए चलना होता है, तो यूजुअली इसमें स्मॉल लोड डाला जाता है, मतलब 100 वाट, 50 वाट, 75 वाट इतने, और इस पर 200-250 वाट डालने, जिस हिसाब से आपका इंक्यूबेटर है उस हिसाब से आप लोड डाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमिडिफायर की। ये लें जी, ह्यूमिडिफायर की कोई भी एक तार लेके आप इसमें लगा दें, और एक तार अभी छोड़ दें। इसी तरह टर्निंग ट्रे, अब कुछ टर्निंग ट्रेज होती हैं जो जिस तरह वो बड़े इंक्यूबेटर्स के अंदर होती हैं, उनके लिए ये तीनों इस्तेमाल होती है, कॉमन, लेफ़्ट और राइट। जबकि जो आम टर्निंग ट्रेज हैं, जिस तरह रोलिंग ट्रेज हैं और ये छोटी ट्रेज जितने भी हैं, उसके लिए आप किसी में भी लगा सकते हैं, चाहे लेफ़्ट में लगा दें चाहे राइट में लगा दें आप। ये लें जी, ये लगा दिया। और अब एग्जॉस्ट फ़ैन, हमें एग्जॉस्ट फ़ैन की भी ज़रूरत पड़ जाती है। लें जी, अब सब की एक एक तार आपने इधर लगा दी। अब ये एक एक तार पकड़ लें आप जो रह गई थी, और ये आप लगा दें सारी मिक्स करके कॉमन में। ये बहुत सिंपल सा इसका है, और इसके अंदर सारा कुछ सिस्टम होता है, जो आप यहाँ से पावर दे रहे हैं वही आगे इन सब में पावर जाती है। तो ये बहुत सिंपल सा है, एक एक वायर आप इधर लगा दें और दूसरी वायर आप कॉमन में लगाते चले जाएं, तो इस तरह आपका क्या होगा, सिंपल से इसके कनेक्शन, और ये आपका सारा सिस्टम ओके हो गया। अब हम इसको लगाते हैं मशीन के अंदर ओरिजिनल इक्विपमेंट्स के साथ, ताकि आपको मैं फ़र्दर इसके बारे में बता सकूं कि इसकी सेटिंग किस तरह से होती है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैनुअल की। इसका जो यूज़र मैनुअल है उसके अंदर क्या क्या तरीकाकार बताया हुआ है। आपने सेट और इंक्रीज़ का बटन दबा के रखना है, जिसकी वजह से क्या होगा, आप P की सेटिंग और H की सेटिंग में चले जाएंगे। अच्छा, P की 6 सेटिंग्स हैं, P1 से लेके P6 तक, और इसी तरह H की 1 से लेके H1 से लेके H4 तक सेटिंग्स हैं। अच्छा, अब P1 जो सेटिंग है वो हाई टेम्परेचर अलार्म की सेटिंग है, जो कि डिफ़ॉल्ट आपके सामने नज़र आ रही होगी। अगर आप डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं या आप इसका किसी भी मोड को सिलेक्ट करते हैं तो उनमें ये डिफ़ॉल्ट होती हैं। P1 हमारा हाई टेम्परेचर अलार्म है, P2 हमारा हाई टेम्परेचर एग्जॉस्ट है, यानी उस पर एग्जॉस्ट ऑन हो जाएगा। उसके बाद मिनिमम टेम्परेचर सेट करना है और मैक्सिमम टेम्परेचर सेट करना है। मींस जहाँ पे आपका प्राइमरी हीटर स्टॉप हो जाए वो P3 है, और जहाँ पे आपका प्राइमरी हीटर स्टार्ट हो जाए वो P4 है। और P5 हमारा ऑक्सिलरी हीटर, जो यानी सेकेंडरी हीटर हमने लगाया हुआ है, उसको ऑन करने के लिए है। और P6 हमारा लो टेम्परेचर अलार्म है। अब हम बात करते हैं H सेटिंग्स की। H1 जो है वो हाई ह्यूमिडिटी अलार्म है, और H2 जो है वो स्टॉप ह्यूमिडिफायर है, मींस मैक्सिमम जो आपको चाहिए वो होगा। और H3 स्टार्ट ह्यूमिडिफायर, मतलब मिनिमम ह्यूमिडिटी जिस पे जाके आपका ह्यूमिडिफायर स्टार्ट हो जाए, तो वो H3 होगा। और इसके बाद H4 की बात करें तो वो लो ह्यूमिडिटी अलार्म है, मतलब उस ह्यूमिडिटी से जैसे ही कम जाएगा तो क्या होगा, आपका अलार्म ऑन हो जाएगा। अच्छा, सेम इसी तरह आप सेट का और डिक्रीज़ यानी डाउन का बटन दबाएंगे तो आप F सेटिंग्स में चले जाएंगे। F1 की बात करें तो ये एक टर्निंग साइकिल टाइम है, मींस कितनी देर के बाद आपकी एक टर्निंग स्टार्ट हो, तो ये मिनट्स के अंदर होता है। यहाँ पे 90 मिनट डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, मतलब 1.5 घंटे के बाद आपकी एक टर्निंग स्टार्ट होगी। और F2 ये बताता है कि कितनी देर के लिए वो टर्न होती रहेगी, तो वो यहाँ पे 180 सेकेंड्स है। अब आपको ये ज़्यादा लग रहा होगा, बट जो कमर्शियल बड़े इंक्यूबेटर्स होते हैं उनमें वो बड़ी बड़ी ट्रेज होती हैं, तो उनको टर्न होने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए 180 सेकेंड्स मतलब 3 मिनट रखा होता है। आप अगर प्लास्टिक की एक टर्निंग ट्रेज या रोलिंग ट्रेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे 15 से 20 सेकंड भी बहुत होता है। इसी तरह F3 की बात करें तो फ्रेश एयर साइकिल टाइम, मतलब जो आप फ्रेश एयर, जो एग्जॉस्ट फैन लगा होता है वही आपके फ्रेश एयर भी लेके आता है, तो वो आपका मतलब फ्रेश एयर साइकिल टाइम है। तो यहाँ पे 120 मिनट्स डिफ़ॉल्ट है। और F4 जो है वो कितनी देर के लिए आपका वो फ़ैन ऑन रहेगा, तो वो 15 सेकेंड्स है यहाँ पे। इसी तरह F5 और F6 ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ज़ीरो एरर करेक्शन है, मतलब आपने किसी स्टैंडर्ड के साथ चेक किया तो अगर आपका 0.1, 0.2, 0.5 जितना भी आपका फ़र्क आ रहा है, आप वो उस पर जाके ज़ीरो एरर करेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह ह्यूमिडिटी का भी है, क्योंकि मेरे जो कंट्रोलर है ये अच्छे कंट्रोलर्स हैं, इनके अंदर इतना फ़र्क नहीं आता। इसी तरह F7 का मुझे एक्चुअली पता नहीं है क्या चीज़ है, टर्निंग टाइम्स, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। सो F8 पे चलते हैं। ये इंक्यूबेशन डेज़ काउंट है, आप इसको 1 से लेकर 99 डेज़ तक सेट कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी
है कि आप इसको मतलब आप अगर 18वें दिन आपने इंक्यूबेटर में रखें किसी और से निकाल के, तो आप 18 डेज से सेलेक्ट कर लें। मतलब ये भी कोई ख़ास सेटिंग नहीं है। F1 से लेके F4 तक इंपॉर्टेंट सेटिंग है, F5 और F6 जस्ट 0 एरर करेक्शन है। लेकिन जिसको मैंने अपने इंक्यूबेटर पे इंस्टॉल कर दी है, तो अब मैं आपको इसकी ना बताता हूँ। इसके अंदर ना 4 बटन्स होते हैं। एक सेट एंटर का बटन है, फिर इंक्रीज़ का बटन है, फिर डिक्रीज़ का बटन है और साथ ही मोड का बटन है। अच्छा, अब अगर आप इन दोनों को प्रेस करके रखेंगे डिक्रीज़ और इंक्रीज़ को, तो क्या होगा, ये रीसेट हो जाएगा, अपने डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा। ये वाला मोड का बटन है। अब यहाँ पे जो हम देख लेते हैं, अगर इसको हम दबाएंगे तो ये अलार्म लिखा हुआ है, इसको जब दबाएंगे तो अलार्म बोलने लग जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि हमारा जो ह्यूमिडिटी है काफ़ी ज़्यादा है और टेम्परेचर भी कम है, इसलिए अलार्म दे रहा है। तो हम इसको दोबारा दबाएंगे तो इसका जो अलार्म है वो ऑफ़ हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम इसको दबा के रखेंगे तो क्या होगा, जो हमारी एग टर्निंग है वो मैनुअल हो जाएगी। मतलब उतनी देर के लिए आपकी एग टर्निंग स्टार्ट हो जाएगी और आप चेक कर सकते हैं कि मेरी एग टर्निंग हो रही है या नहीं हो रही, या आप उसको एक सर्टेन एंगल पे 45 डिग्रीज पे लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये ट्राई कर सकते हैं। इसको दोबारा दबाएंगे तो क्या होगा, आपका दोबारा ऑटोमेटिक पे चला जाएगा। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर है क्या क्या चीज़ें। ये आइकॉन्स जो हैं या सेट जो सिम्बल्स हैं ये किस चीज़ की हैं। ये सबसे ऊपर चिकन बना हुआ है। अगर आप मोड को दबा के रखेंगे तो ये देखिए चिकन पे चला गया। अब ये ऑटोमेटिकली सेट है। अगर आपने खुद सेटिंग नहीं करनी तो जस्ट चिकन पे मोड रख के छोड़ देंगे, खुद ब खुद ही उसका टेम्परेचर, उसकी ह्यूमिडिटी सेट कर देगा। नेक्स्ट फिर दबा के रखेंगे तो ये डक पे चला जाएगा। ये जिसको दबा के रखना है, ये डक पे चला गया। दबा के रखेंगे गूस पे चला गया, और फिर दबा के रखेंगे तो पिजन पे चला गया। सबसे नीचे वाला मैनुअल है, तो आप ये कैंसिल कर दें अलार्म को। अच्छा, मैं आप बताता हूँ, ये सिंबल है हमारे पास लाइट का और ये फ़ैन का। इसका जो अब मॉडल है XM18SD वाला, उसके अंदर हमारे पास सर्किट ब्रेकर भी आता है, लाइट का बटन भी आता है और फ़ैन का बटन भी आता है। तो डैट्स वाई यहाँ पे दिया हुआ है। ये अलार्म है और जो ये है इसका पता नहीं है क्या चीज़ है। नेक्स्ट पे ये एक टर्निंग है। अगर जब एक टर्निंग हो रही होगी तो यहाँ पे ये ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। यहाँ पे बादल बने हुए हैं, बादल का मतलब है ह्यूमिडिफायर। अगर ये ह्यूमिडिटी जो हमारी यहाँ पे लिखी आ रही है ये कम होती है तो क्या होगा, ये ऑन हो जाएगा ह्यूमिडिफायर। नेक्स्ट पे ये 2 छोटे हीटर बने हुए हैं, एक बड़ा हीटर है और एक छोटा हीटर है। बड़ा आपका प्राइमरी हीटर है और ये दूसरा जो है सेकेंडरी हीटर है। इसके बाद ये देखें, ये ठंडक का निशान बना है। अगर इंक्यूबेटर के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा चला जाता है किसी भी वजह से, आइदर गर्मी ज़्यादा है या हीटर्स ऑफ नहीं हो पाए किसी भी वजह से, तो क्या होगा, एग्जॉस्ट को ऑन कर देगा। ये हमें शो कर रहा है कि हमने जो एग टर्निंग का टाइम रखा हुआ है ये उसके हिसाब से, ये 10 बार्स हैं। हम जितना भी टाइम सेट करेंगे, फॉर एग्जांपल हम 120 मिनट्स यानी 2 घंटे सेट करते हैं कि 2 घंटे के बाद हमारी एग क्या हो, एग ट्रे टर्न हो, तो क्या होगा, 12-12 मिनट के बाद ये डिक्रीज़ होती जाएगी और जब ये आखिरी ख़त्म होगी तो आपके एग टर्न हो जाएंगे। इससे आप चेक भी कर सकते हैं कि वाकई आपकी टर्निंग प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही। ये चीज़ अच्छी है XM18S के अंदर, 18D के अंदर ये नहीं आती, तो इस वजह से मुझे ये वाला ज़रा अच्छा लगता है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये हमें करंट वैल्यूज़ यानी जो अभी अंदर है वो शो कर रहा है, और जो ये है ये हमें एक्चुअल ह्यूमिडिटी जो अंदर है वो शो कर रहा है। यहाँ पे वो चीज़ें शो होती हैं जो हम खुद से सेट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने 60% ह्यूमिडिटी सेट की हुई है और 37.7 सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेट किया हुआ है, तो ये हमें वही वाली चीज़ शो करेगा। अच्छा, अब मैं जो इसके अंदर सेटिंग्स करने वाला हूँ मेरी अपनी फेवरेट सेटिंग्स हैं जो मैं अपने इंक्यूबेटर्स के अंदर रखता हूँ। तो सेट और अप का बटन दबाया तो P1 पे चले गए। P1 हम सेट करेंगे जी 38.8। दोबारा दबाएंगे सेट के बटन को तो P2 पे चला जाएगा। P2 को हमने सेट करना है जी 38.4 इज़ बेस्ट फॉर मी, ठीक है। और अब हम P3 पे चलते हैं तो P3 को हम सेट करेंगे जो हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर 37.8 पे। P4 पे चलते हैं तो P4 हम सेट करेंगे 37.5 पे, ठीक हो गया। फिर अब हम जाएंगे P5 पे, P5 हम सेट करेंगे 37.3 पे, और इसी तरह अब हम P6 पे जाएंगे तो ये हम सेट कर देंगे जी 37 पे हम सेट करेंगे इसको, क्योंकि इससे नीचे अगर अलार्म बोलेगा तो हमें पता लगेगा कि अगर इससे ज़्यादा नीचे जाएगा तो हमारे एग्स ख़राब हो सकते हैं। ले जी, अब हम H1 पे चलते हैं तो H1 को हम सेट कर देते हैं जी 75 पे, ठीक है। H2 को हम सेट करेंगे जी 60 पे, H3 को हम सेट करेंगे 55 पे, और H4 को हम सेट कर देंगे जी 45 पे। बिकॉज इससे नीचे जाएगा तो आपकी जो इंक्यूबेशन है वो इतनी अच्छी नहीं होती, और इसको फाइनल दबाएंगे तो ये सारी सेटिंग्स सेट हो गई। अब हम बात करते हैं F सेटिंग्स की।
सेट और डाउन का बटन दबाया तो F1 आ गया हमारे पास। अब ये हम सेट करेंगे जी 120 सेकंड्स पे, यानी 2 घंटे के बाद मेरी जो साइकिल है वो कंप्लीट हो और एक टर्निंग स्टार्ट हो। लें जी, मैंने इसको सेट कर दिया। F2 पे चलेंगे तो ये हम क्योंकि प्लास्टिक वाली यूज़ कर रहे हैं, हम ये वो जो बड़े साइज़ में इंक्यूबेटर्स होते हैं हम उसका नहीं यूज़ कर रहे। ये लें जी 20 सेकंड मैंने सेट कर दिया। फिर अब हम चलेंगे F3 पे, तो ये हम सेट करेंगे जी 120 और F4 पे हम सेट करेंगे 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड्स के लिए हमारा फ्रेश एयर एग्जॉस्ट है वो चले। अब हम F5 पे चलते हैं। इसमें क्योंकि ज़ीरो एरर नहीं था, मैंने चेक किया इसको अपने स्टैंडर्ड्स के साथ तो नहीं था। इसी तरह F6 पे चलते हैं। ह्यूमिडिटी भी बिल्कुल एक्यूरेट दे रहा था। तो F7 मैं सेट नहीं करता होता और इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं मैनुअल पे हूँ तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। लें जी, आपकी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी इसकी सेटिंग करने का तरीका। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, इसके बटन्स कौन कौन से हैं और सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको सेटिंग करने में अब इजी होगा। आप इसका मैनुअल स्टडी करें, उसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लें और दूसरा उम्मीद करता हूँ आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।